आज सुबह सुबह मेरे चाचा जी ने रंगोली चलाई। रंगोली आपने प्रोग्राम सुना ही होगा, यू वुड हैव डेफिनेटली हर्ड अबाउट दिस प्रोग्राम रंगोली। DD1 पर सुबह आता है 8 बजे संडे को। एंड ये मैं इतना बड़ा था, आपकी जितना, आपसे भी छोटा, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन सेकंड थर्ड फोर्थ, सिंस आई गेन कॉन्शियसनेस अबाउट द थिंग्स अराउंड मी, आसपास की चीज़ों को बचाने लगा, तब से रंगोली आ रहा है। बहुत साल हो गए। तो ये पहले दूसरे टाइम पे आता था, अब संडेज को आता है। सो उसमें एक गाना था किशोर कुमार जी का, एंड आई लव दिस सॉन्ग। उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। Welcome to Rendezvous with English. And we were doing syntax. Like the song? I love this song. This is a gem, one of the best compositions and one of the best song sung by किशोर दा, है ना। बहुत प्यारा खूबसूरत गाना है with all kinds of emotions in this lovely beautiful song. So we were talking about syntax. हम सिंटैक्स के बारे में बात कर रहे थे, और आज हम सिंटैक्स में पढ़ेंगे काहे के बारे में, नाउन नंबर के बारे में। ठीक है, नंबर भी तो इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी भी सेंटेंस में नाउन्स का यूज करते हैं तो उनका नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कुछ ऐसे देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल। जैसे इम्पोर्टेंट रूल है, इसमें लोग गलतियां करते हैं मोस्टली। नाउन्स यूज्ड इन प्लूरल कौन सी हैं वो? जैसे कैटल, इनके प्लूरल नहीं बनते हैं। ठीक है, पुलिस, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप इनके भी प्लूरल बनाते हैं। जैसे लोग मोस्टली क्या करते हैं, पीपल्स लिख देते हैं, है ना। जेंट्री, मिलिट्री, ठीक। तो पीपल्स नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पीपल लिखेंगे। हमने ये बहुत कॉमन एरर देखी है लोगों, बच्चों को करते हुए, कि वो लिख देते हैं पीपल्स आर वाचिंग मैच। पीपल्स नहीं, और क्या हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। ठीक, तो अगर इसका सेंटेंस हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है, और पुलिस के लिए अगर लगाएंगे तो द पुलिस। अब पुलिस से पहले द क्यों लगा रहे हैं? अभी हमने आर्टिकल द में पढ़ा था कि कम्युनिटीज से पहले द लगाते हैं, है ना, पढ़ा था। तो आर्टिकल क्या है, एक सेक्शन है, एक ग्रुप है, तो इसलिए आर्टिकल द लगा है। द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीफ। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको दो एग्जाम्पल बता दिए कि कुछ नाउन्स हैं वो हमेशा प्लूरल में ही यूज की जाती हैं, इनका प्लूरल नहीं हम बनाते हैं। ये कैटल्स, पुलिसेस, पीपल्स, ये गलत है। बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, दीज आर रॉन्ग। समझे, दीज आर रॉन्ग, इनके प्लूरल्स नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था पहला रूल नाउन नंबर का, कि ये कुछ नाउन्स हैं जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही हैं, इनके साथ वर्ब जो होती है वो प्लूरल यूज होती है, बट देयर फॉर्म इज नॉट चेंज इनटू प्लूरल।
नाउ नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। इसी तरीके के रूल्स हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू आल्सो टू राइट द करेक्ट सेंटेंसेस क्विकली। आप लोग भी सोचे होंगे सर क्या क्या जोकरी करते रहते हैं। अरे दिस इज पार्ट ऑफ क्लास, दिस इज हाउ द क्लासेस शुड बी टॉट, अदरवाइज द क्लास विल बिकम मोनोटोनस, बोरिंग, आपको मजा नहीं आएगा। नाउन्स यूज्ड सिंगुलरली, अब कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन, लोग इंफॉर्मेशंस लिख देते हैं, सीनरी, सीनरीज बना देते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर, लोग फर्नीचर्स लिख देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। लोग लेकिन लोग क्या करते हैं, इनके प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ, पोल्ट्री, पोल्ट्री हो सकता है। न्यूज सबसे कॉमन, बच्चे असेंबली में आके बोलते हैं टुडेज न्यूज आर, जबकि न्यूज आर नहीं होता है, दिस इज ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर। तो हम सीनरीज नहीं लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे सीनरी इज ब्यूटीफुल। नेवर, इट इज यूज्ड इन प्लूरल। फर्नीचर, the furniture in my house is old, is old सिंगुलर, फर्नीचर्स नहीं है। हमारे पास 10 टेबल चेयर हैं, 50 टेबल चेयर हैं, सोफा है, सब कुछ है, एवरीथिंग, बेड, सोफा, सेटी, table, chair, everything is under group furniture, so it is used collectively, and so the word furnitures word नहीं use किया जाता है, it is only used as furniture, s नहीं use होता है। ठीक है, उसी तरीके से लिया हुआ है वर्ड न्यूज, ये बहुत कॉमन एरर है बच्चों में, the news is true, न्यूज आर ट्रू नहीं होती। अगर इसको प्लूरल बनाना है तो लिखेंगे न्यूज हेडलाइंस आर फॉल्स, तब ये प्लूरल लिखा जा सकता है इसका। वैसे ही फर्नीचर का है तो पीसेस ऑफ फर्नीचर लिख सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए, पीसेस ऑफ फर्नीचर। वैसे ही इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वर्ड है तो इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, कितनी सारी भी इंफॉर्मेशन हो, बट द वर्ड विल बी यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब के साथ, इट विल नॉट बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पिछला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था बिकॉज आपको वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स नहीं मालूम होंगे, जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा तो उनको वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स भी सिखाने थे, दैट्स व्हाई द प्रीवियस वीडियो वाज अ लिटिल लॉन्गर एंड आई वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। नाउ क्या है, हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा रूल क्या है, the things which have pairs, जैसे scissors, tongs, spectacles, chairs, whoa, not chairs, trousers, एटसेट्रा, जो भी चीजें जिनमें दो होते हैं, कैंची में क्या होते हैं, दो होते हैं, ट्राउजर्स में दो होते हैं, टू हाफ्स आते हैं, सो जिनमें भी टू पार्ट्स होते हैं which are connected by one, scissors, okay, spectacles, we put the binoculars or spectacles in two, तो उनमें क्या होता है, जो भी नाउन्स यूज होती हैं वो हमेशा प्लूरल यूज होती हैं। तो इसके साथ क्या एग्जाम्पल होगा, scissors are sharp, टोंग क्या होते हैं, what are tongs, चिमटा जिससे रोटी बनती है ना,
तो इसमें हमेशा योर स्पेक्टिकल्स आर मार्वलस, बहुत अच्छे हैं। योर ट्राउजर्स आर डर्टी, तुम्हारे ट्राउजर्स डर्टी हैं। तो ये जो पेयर्स वाली चीजें हैं, जिनमें भी दो पेयर्स होते हैं जुड़े हुए, उनमें क्या यूज होता है? प्लूरल वर्ब, उसमें प्लूरल यूज होता है। ठीक है, आज हम सुबह पढ़ रहे थे, दो बढ़िया चीजें मैंने इंडियन एक्सप्रेस में सुबह सुबह पढ़ी। एक तो बुलबुल, नाइटिंगेल, हमारी बर्ड के बारे में पढ़ा, इट वाज ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। एक रंजीत लाल जी हैं, ही हैज बीन राइटिंग फॉर लॉन्ग टाइम इन द इंडियन एक्सप्रेस। उनका एक नेचर के ऊपर कॉलम आता है, हमेशा हर संडे को आता है, इस इंडियन एक्सप्रेस की जो संडे स्पेशल मैगजीन होती है उसमें, और वो कॉलम बहुत अच्छा होता है। इट गिव्स मी इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ plants and animals, flora and fauna around the world. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताते हैं, कैसे वो बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, कैसे बच्चों को पालते हैं, and they talk about this and it is really fascinating, beautiful, lovely, awesome, brilliant, really good. Yes, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, things are very very interesting and you need to inculcate that love in you. ठीक है, जब तक आप उसमें वो उस तरीके के लव इनकलकेट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट इनकलकेट नहीं करेंगे, तब तक दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। देन द नेक्स्ट रूल इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स are used similarly. Abstract nouns कौन सी होती हैं? Nouns जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, जैसे music is life. Examples लिखते हैं यहां पर, music, love, faith, मटेरियल में wheat, iron, silk, copper। ठीक, तो म्यूजिक इज लाइफ। तो इसी तरीके से iron is a precious metal। तो इनमें क्या होता है, वर्ब सिंगुलर हमेशा यूज होती है, जब भी कभी ये यूज होंगे वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। ठीक है, कभी भी वर्ब प्लूरल नहीं यूज होगी, दे आर ऑलवेज यूज सिंगुलरली। एक एग्जांपल चाहे आप देख लीजिए, फेथ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, फेथ इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये था डिस्क्रिप्शन नाउन नंबर का, जो इंपॉर्टेंट थे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स के साथ क्या नहीं यूज होता है, प्लूरल वर्ब नहीं यूज होती है, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे। व्हीट आर नहीं कहेंगे, म्यूजिक आर नहीं कहेंगे, आयरन आर नहीं कहेंगे, एंड दीज वर्ब्स दीज नाउन्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म इनटू प्लूरल। इनको प्लूरल में चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट बुलबुल, नाइटिंगेल। तो उसमें उन्होंने एक एनसीईआरटी में एक पोएम प्रेस्क्राइब्ड है, द लैबरडम टॉप, वेयर अ गोल्डफिंच बर्ड्स is compared to parents and she comes and treats the children। तो वो उन्होंने उसी बुलबुल का डिस्क्रिप्शन दिया कि उन्होंने उसको, उसका घोंसला है उनके घर के सामने पेड़ में, उसको डिस्टर्बेंस ना हो तो वो क्या करते हैं कि अपनी खिड़की बंद कर देते हैं, बालकनी में जाना बंद कर देते हैं। देखते हैं कि चिड़िया आती है, द नाइटिंगेल कम्स एवरी डे एंड शी फीड्स द यंग वंस। एक दिन वो बड़ा सा ग्रास हॉपर, टिड्डी नहीं होती बड़ी सी, वो लेकर आती है। फिर देखती है कि वो बहुत बड़ा है, बच्चे इतने इतने बड़े हैं, वो खा नहीं पाएंगे, उसका सर अलग कर देती है। डिस्क्रिप्शन इतना बढ़िया है, इट इज दैट यू कैन जस्ट इमेजिन एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर आईज।
और फिर वो उसका सर अलग करते हैं, फिर भी बच्चे नहीं खा पाते हैं बिकॉज पिन्ने पिन्ने से, हिन्ने हिन्ने से, तो फिर वो दूसरे छोटे छोटे कीड़े लेकर आती है. सो सी द लव ऑफ द पेरेंट्स टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, दैट पेरेंट्स विल ऑलवेज लव यू, parents always care for you. If they are scolding you, if they are saying you to not to do this thing, they are always loving you. So उस आर्टिकल से मुझे क्या पता लगा कि पेरेंट्स कोई भी हो, whether the parents are of animals or us, वो सब हमको बहुत प्यार करते हैं. They care for us a lot and so we should pay respect to them. हमको उनकी वैल्यू करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी बातें माननी चाहिए. हाँ, ये हो सकता है that our opinions may not match all the time, but we should remain calm. मुझे भी गुस्सा आ जाती है कभी कभी, पापा कुछ कहते हैं या चाचा कुछ कहते हैं और मुझे नहीं बात पसंद आती, गुस्सा भी कर देता हूँ, लेकिन फिर शांत हो जाता हूँ, उनसे झगड़ता नहीं हूँ. I don't fight with them. I don't speak loudly or shout at them, scream at them. No, because they are my parents and they have an opinion. I have mine. If I am not agreeing with their opinion, I should remain quiet. ठीक है. एक और ब्रिलियंट आर्टिकल था, सत्या मूवी आई थी 1998 में. गोली मार भेजे में कि भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कल्लू मामा. कल्लू मामा वन ऑफ इट्स ओन काइंड, जो अंडरवर्ल्ड में मुंबई के ऊपर बनी थी. उसमें लव के ऊपर मूवीज और जनरल सोसाइटी के अफेयर्स के ऊपर मूवीज बहुत सारी आती थी. तो इट वाज राम गोपाल वर्मा की डिफरेंट बिल्कुल मूवी थी. मनोज वाजपेयी का आपने नाम सुना ही होगा. मनोज वाजपेयी जी इसी मूवी से उठे हैं. बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में काम कर रहे थे, लेकिन उनको एक अच्छा ब्रेक नहीं मिल रहा था. इस फिल्म के बाद उनको इम्पोर्टेंट ब्रेक्स मिले एंड ही रियली बिकेम अ हीरो. ही रियली बिकेम अ वेरी गुड एक्टर. एक्चुअल में वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक्टर हैं. स्टेज एक्टर्स जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें स्किल्स एक्टिंग की बहुत अच्छी होती हैं. ठीक है. सो ही वाज वन ऑफ देम. एंड आशुतोष राणा हैं, मनोज वाजपेयी हैं, ये सब स्टेज एक्टर्स हैं. और पंकज कपूर हैं जिन्होंने मकबूल में काम किया था. तो उन्होंने सत्या के बारे में बताया कि वो एक स्पेशल मूवी थी जहां पर लोगों ने एंजॉय किया डिफरेंट विलन, डिफरेंट अंडरवर्ल्ड की स्टोरी विच कनेक्ट्स विद द पीपल, हाउ द सोसाइटी रन्स. उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी, तो मुंबई की अंडरवर्ल्ड की प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया. इट वॉज रियली ए फैसिनेटिंग मूवी. अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा. हो सकता है आजकल के समय में उतनी इंटरेस्टिंग आपको ना लगे, बट यस, इट हैड इमोशंस, इट हैज लव, इट हैज ग्रूसमनेस, गोर, जिसको हमने शॉर्ट्स में भी बताया था, ब्लडशेड, फाइटिंग, गोलियां चलना, मार धाड़ बहुत. बट इट वॉज रियली ए नाइस मूवी वेयर फ्रेंड्स केयर्ड फॉर ईच अदर. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि जो ट्रस्ट थी वो दो लोगों के बीच में थी और वो ट्रस्ट लास्ट तक नहीं तोड़ी गई. मनोज वाजपेयी और एक और साउथ का हीरो था, उसका नाम मुझे इस समय नहीं याद आ रहा, उसकी दाढ़ी थी, जो सेकंड फिल्म जिसने प्ले किया है मनोज वाजपेयी के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया है, उसका दोस्त बना है. सो देयर ट्रस्ट इज नेवर ब्रोकन. सो मूवीज से हमको ये भी सीखने को मिलता है. भले वो अंडरवर्ल्ड के ऊपर थी, बट उसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि द ट्रस्ट एंड द फ्रेंडशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गॉड्स गिफ्ट टू अस, इट्स अ ट्रिब्यूट एंड वी शुड love and we should care for our friendship. So that's all for the today's class. Noun number. Hope you studied well. Hope you understood the most important aspects. See you later. Bye bye.